हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th सोशल साइंस का सिंप्लीफाइड मटेरियल करेंगे। ये जो है वो पंजाब बोर्ड की तरफ से जो है वो डाला गया है। इसमें से जो है आपका 60 to 70% पेपर जो है वो आपको ऑलमोस्ट इसी में से जो है वो देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 60 to 70% पेपर जो है वो आपको यहीं से मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पे वाटर की परसेंटेज जो है वो 71% है। नेक्स्ट है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज विच रिसोर्स शुड बी फुली डेवलप्ड। किन रिसोर्सेज को जो है डेवलप करने के लिए जो है वो पहले एक कुछ रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाने चाहिए, तो वो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड क्रीचर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज। जो हमारी लैंड के ऊपर टोटल लैंड क्रिएचर्स है उसमें से कितने जो है वो पानी से आए हैं, तो वो हमारे 75% है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल फूड रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द बायोटिक रिसोर्सेज। कितनी जो है वो हमारी फूड रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी बायोटिक रिसोर्सेज से पूरी होती है, तो वो है हमारे 85%। व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स आर आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो है वो किस तरह के मिनरल्स हैं, तो ये हमारे मेटालिक मिनरल्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल बट आर नॉट बीइंग यूज्ड। ऐसे रिसोर्स जो कि ये हमारे पास अवेलेबल तो हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, तो वो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर पेट्रोलियम, बार्ले, कोल एंड मैग्नीज। ये किस टाइप के रिसोर्सेज हैं, तो ये हमारे नॉन मैग्नेटिक रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अबायोटिक रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है जो अबायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, तो वो हमारे मिनरल्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन नॉट बी इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आता है, तो मशीनरी जो है वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। इंडिया का टोटल लैंड एरिया में से कितना परसेंट जो है वो फॉरेस्ट में कवर है, तो वो 22.2% है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द सॉइल डिपॉजिट बाय द रिवर। रिवर द्वारा जो मिट्टी डिपॉजिट की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम एल्युवियल सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो उनके लिए ब्लैक सॉइल अच्छी होती है कॉटन क्रॉप के लिए। नेक्स्ट है, विच सॉइल इज डेफिशिएंट इन लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। इनमें से कौन सी मिट्टी जो है वो इन मिट्टी के अंदर इन सब चीज़ों की जो है वो कमी होती है, तो वो हमारी रेड सॉइल होती है। रेड सॉइल में जो है वो लाइम, मैग्नीज, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की जो है वो कमी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड। धरती के कितना परसेंट हिस्सा जो है वो लैंड है, ज़मीन है, तो वो 29% है। बाकी सारा का सारा जो है वो हमारे ओशंस हैं। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। हमारी कंट्री में कितनी लैंड एरिया का कितने परसेंट हिस्सा जो है वो ब्लैक सॉइल से कवर है, तो 16.6% है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड्स एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद एलुवियल सॉइल। इंडिया का कितना लैंड एरिया जो है वो एलुवियल सॉइल के साथ जो है वो कवर है, तो वो है हमारा 45%। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिश्ड। वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है वो कब जो है वो बनाया गया था, तो वो 1952 में बना था। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज नीडेड टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन। लोहे से स्टील बनाने के लिए हमें कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमें मैग्नीज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, विच कंट्री प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल जो है वो कौन जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो यूएस से करता है। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज यूज्ड एज अ कंडक्टर इन कंडेंसर्स, इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल आयंस। इलेक्ट्रिकल आयंस, इंसुलेटर्स, कंडेंसर में हम किसको जो है वो एज अ कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो माइका को यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आंसर हमारा माइका है। नेक्स्ट है, विच इज़ द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। कोल की जो सबसे बेस्ट वैरायटी होती है वो एंथ्रासाइट होती है। ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोल की, बिल्कुल भी जो है वो इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, बिल्कुल क्लीन फ्यूल से जलता है ये। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय इंडिया इन द वर्ल्ड, और इंडिया में जो है कितने % जो है वो बिजली जो है वो हाइड्रो यानी कि पानी से बनाई जाती है, तो वो ओनली 1% है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जो है वो कोल से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक मिनरल, इनमें से कौन सा जो है वो हमारा एटॉमिक मिनरल नहीं है, तो यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, मैग्नीज जो है वो हमारा एटॉमिक मिनरल नहीं है। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा इंडिया का राज्य जो है वो पानी से जो है वो बिजली तैयार नहीं करता है, तो वो गोवा है। गोवा में जो है वो पानी से बिजली नहीं बनाई जाती। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड, जो हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है एनर्जी के, उनके अंदर क्या क्या आता है, तो उनके अंदर हमारी विंड एनर्जी आती है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आयरन और इज मोस्ट अबंडेंट, कौन से स्टेट में जो है वो आयरन और जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो बिहार के अंदर आयरन और जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इंडिया में जो है वो जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, तो वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जो है वो सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया की जो वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी टी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो वो चाइना है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज एंडेंजर्ड इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क, जो यूएसए है उसकी कितनी % पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी का काम करती है, तो वो सिर्फ 3% है। नेक्स्ट है वट प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम मेज, मेज से जो है वो कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उससे ग्लूकोज, स्टार्च, अल्कोहल ये सभी बनाए जाते हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज आएगा आंसर। नेक्स्ट है विच वट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब में जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी एग्रीकल्चर जो है वो करी जाती है, तो पंजाब में जो है वो इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो करी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टेपल विच कैटेगरी ऑफ द कॉटन इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन क्वालिटी, स्टेपल की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी कॉटन जो है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो वो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है। नेक्स्ट है बैंक डाटा इंक्लूड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आर नोन एज, तो सेकंड शेड्यूल के अंदर बैंक आते हैं उनको जो है वो हम शेड्यूल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डैश वर असाइंड द क्रिटिकल रोल ऑफ डिलीवरिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट, किसको जो है वो असाइन किया जाता है इन सब काम के लिए, तो उनको जो है वो रीजनल रूरल बैंक को जो है वो असाइन किया जाता है। नेक्स्ट है डैश बैंक आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कौन से बैंक जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं और गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर अ पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, तो चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये बैंक से जो है वो पैसे निकलवाने के लिए काम किया में आता है। आगे है द डैश हेल्प्स रूट द चेक टू वेयर द फंड एग्जिस्ट, तो ये होता है हमारा MICR कोड। नेक्स्ट है द डैश इज एन 11 करेक्टर कोड फॉर आइडेंटिफाई द बैंक एंड ब्रांच इन विच द अकाउंट इज हेल्ड, तो ये हमारा IFSC कोड होता है। नेक्स्ट है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर द डैमेज कोज ड्यू टू द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, इसको हम जो है वो और मार्शली बोलते हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि कितनी डैमेज हुई है। नेक्स्ट है दिस इज एन ओपन स्केल टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने के लिए हम जो है वो रेक्टर स्केल को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतने, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जब अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।